और भारत पे जो गिरोहों का असर पड़ा, तो उसके लिए उसको देश को कंपैरिजन चाहिए था, देश को तुलनात्मक कोई स्थिति के लिए कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो वो मोदी जी आए। मोदी जी एस्ट्रोलॉजिकली कहीं किसी जगह कुछ नहीं, इनका कुछ एक प्लेनेट है जिन्होंने पूरी सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। तो 2024 में चंद्रमा की महादशा देश में से खत्म हो रही है, मंगल की महादशा आएगी और मंगल की महादशा के अंदर इस देश में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे। 1979 के बाद 1989 से 2009 तक हमारे देश में शुक्र की महादशा चली। अच्छा। तो सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुए, वायु सेवा प्राइवेटाइज हुई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट मेटेरियलिस्टिक प्लेजर फिजिकल प्लेजर। राहु मंगल का योग है। हाँ। तो राहु मंगल के अंदर जितना भी अबॉर्शन, प्रिवर्जन, मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन जो आप कर सकते हो आपने करा है। अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करिए मेरे से ज्यादा कोई महान नहीं है, मेरे से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, मेरे से ज्यादा कोई स्मार्ट नहीं है। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। मेरे साथ मौजूद हैं अशोक कुमार गुप्ता जी, जो कि केपी एस्ट्रोलॉजर हैं। केपी एस्ट्रोलॉजर जो है, एस्ट्रोलॉजर से जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर होते हैं उससे थोड़े आगे की चीज़ होती है। वो एक तरह से कहा जाता है कि वो सिद्धि वाले एस्ट्रोलॉजर हैं। तो ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। और थोड़ा सा बस ये कहूँगा कि स्पेस वाली जो एस्ट्रोलॉजी होती है, एक तरह से अगर आप गैलेक्सी वगैरह में प्रेडिक्शन देंगे वो तो आप इसमें जान जाएंगे, तो उसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं। अब आप लोगों का सवाल भी रहेगा कि मैं एक के बाद एक एस्ट्रोलॉजर लेके आ रहा हूँ। तो देखिए, फिलहाल जो लोग जानना चाहते हैं 2024 में क्या होने वाला है इस चुनाव को लेकर, 2014 से लेकर 2024 तक मोदी जी की जो सत्ता रही है, उन्होंने हालांकि व्हाट्सअप करके हर एक देशवासियों को, चाहे उसके 4 नंबर हो तो चारों नंबर पर एक तरह से PDF भेजना शुरू कर दिया है कि मेरी इस सरकार के बारे में बताइए क्या आप कहना चाहते हैं। तो 10 साल में आपकी जो राय है, सबसे पहले हम सर से पूछते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप हिंद वॉइस पे आ रहे हैं। जानना चाहता हूं कि 2014 से लेकर 2024 तक देश को क्या मिला है मोदी जी के राज में, महिलाएं कहां पहुंची हैं, देश की स्थिति क्या है और अभी क्या बदलने वाला है। 2014 में हमारे देश के ऊपर चंद्रमा की महादशा हुई। चंद्रमा ने हमारे देश के अंदर बहुत बड़े प्रादुर्भाव बुरे और हमारे को नीचे ले जाना था। उन्होंने मोदी जी को उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे देश की सत्ता उनको सौंप दी। और 2014 से लेकर 2024 के बीच में हमारे देशवासियों को, विश्व को एक कंपैरिजन दिया कि भारत क्या था, अब क्या है और आगे किस दिशा में इसको जाना है। क्योंकि जो ओवरऑल विश्व के ऊपर ग्रहों का असर पड़ता है और भारत पे जो ग्रहों का असर पड़ा, तो उसके लिए उसको देश को कंपैरिजन चाहिए था, देश को तुलनात्मक कोई स्थिति के लिए कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो वो मोदी जी आए। मोदी जी एस्ट्रोलॉजिकली कहीं किसी जगह कुछ नहीं, इनका कुछ एक प्लेनेट है जिन्होंने पूरी सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। और प्रकृति का नियम है, एस्ट्रोलॉजी का नियम है कि बदलाव सबसे बड़ा सच है। तो वो 2024 में चंद्रमा की महादशा देश में से खत्म हो रही है, मंगल की महादशा आएगी और मंगल की महादशा के अंदर इस देश में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे। तो परिवर्तन के नाम पे मंगल अपना किस पे असर दिखाएगा सर? मंगल सबसे पहले तो राजनीतिक तौर पे आदमी के कॉन्फिडेंस में, आदमी के काम करने में, आदमी के डिसीजन मेकिंग के अंदर, ब्लड का कारक है, एनर्जी का कारक है, फायर का कारक है, हीट का कारक है। तो मंगल बहुत एग्रेसिवली मूव करेगा। अपना अभी चंद्रमा ने क्या स्थिति कर दी जी, आपको भूखी स्थिति में ले जाओ और आपको भूख को शांत करने के लिए आप जो करोगे आप मरना पड़ेगा भाई आपको। आप कहना चाह रहे हैं कि मंगल ने दशा खराब की है, भूख की स्थिति में चंद्रमा ने खराब की है। चंद्रमा ने देश के लोगों की भूख की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। अब मंगल आएगा 2024 के बाद, ठीक है। तो मंगल के अंदर लोग जागरूक होंगे, लोग समझेंगे, लोग मेहनत करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। तो मंगल का प्रकोप है कि एक तरह से वो मंगल का प्रकोप नहीं, प्रभाव है उसका। अच्छा। उसका एक प्रभाव है। जैसे 1979 के बाद 1989 से 2009 तक हमारे देश में शुक्र की महादशा चली। अच्छा। तो सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुए, वायु सेवा प्राइवेटाइज हुई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट मेटेरियलिस्टिक प्लेजर फिजिकल प्लेजर। वो तो मोदी जी ने भी किया ना, 33% आरक्षण दिया उन्होंने भी संसद में। मोदी जी ने भी बिल पास किया महिलाओं के लिए। तो भैया वो तो उसका फॉलोअप किया है ना, उन्होंने नया क्या किया, वो तो फॉलोअप ही हुआ। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 50% देंगे, तो उस वो किस तरफ जा रहे हैं?
कौन? राहुल गांधी ने वादा किया है 5 न्याय बोले हैं महिलाओं के लिए, जिसमें कहा कि सम्मान देंगे, सम्मान के तहत 50% भाई कोटा जो देंगे। फायदा अब तक दिया गया, अच्छा, वो फायदा लोगों तक नहीं पहुंचा, वो पार्लियामेंट की दीवारों तक ही रह गया। और या वो फायदा जो जागरूक थे उन लोगों ने उठा लिया, आम जनता तक वो चीजें नहीं पहुंची। लेकिन अगर कोई नियम व्यवस्था बनती है तो अगर वो आप गांधी जी ने कहा है कि लाइन में आखिरी सबसे आखिरी खड़ा हुआ आदमी कैसे महसूस करता है, वो अगर कुछ बोलेगा तो व्यवस्था काम कर रही है, अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो व्यवस्था काम नहीं कर रही है। तो मोदी जी के सितारे फिलहाल क्या कह रहे हैं? मोदी जी मैं अपने ज्योतिषीय गणना से कह रहा हूँ, मोदी जी का खेल खत्म। अच्छा, मोदी का खेल 2015 के 2014 रीजन बताइए, 2-4 रीजन बताइए कि क्या कौन सा ग्रह उन पे इन्होंने कुछ करा क्या है? नहीं, करा नहीं है, ये अब बताओ। इनका राहु मंगल का योग है। हाँ। तो राहु मंगल के अंदर जितना भी अबॉर्शन, प्रिवर्जन, मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन जो आप कर सकते हो आपने करा है। अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करी मेरे से ज्यादा कोई महान नहीं है, मेरे से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, मेरे से ज्यादा कोई स्मार्ट नहीं है, मेरे से वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी, एक अकेला सब पे भारी। आर्मी का डिसिप्लिन होता है, वो लीडर बनता है। ये लीडर नहीं बने हैं, अच्छा, ये पॉलिटिशियन बने हैं। क्या फर्क होता है सर पॉलिटिशियन में? पॉलिटिशियन अपने लिए सोच रहा है, लीडर सबके लिए सोच रहा है। सही बात है। लीडरशिप और पॉलिटिशियन में बहुत बड़ा फर्क है। नेहरू जी आई कैन कॉल ही द लीडर, वो पॉलिटिकल लोगों आप कांग्रेसी हैं? नहीं जी, मैं किसी राजनीतिक दल मोदी जी नेहरू के खिलाफ हैं तो आप नेहरू का समर्थन कर रहे हैं। आपको तो बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, आप कुछ करोगे नहीं तो आप या तो 2000 पुरानी गालियां बकनी शुरू कर दो और आगे के सपने दिखाने कर दो। आप अभी की बात करो ना भाई, आपने क्या करा? ये आप जो बातें कर रहे हैं उनका हल पीएम आवास योजना दिया, उज्ज्वल योजना दी, ठीक है, और शौचालय दिया घर घर। आपको वो आपने उज्ज्वला योजना दे दी, पहला सिलेंडर दे दिया, उसके बाद आपने उनकी गैस की उनकी आदतें खराब कर दी। अब उनके पास पैसा है नहीं सिलेंडर। 5 किलो राशन हर महीने दे रहे हैं लोग, वो 5 मजबूरी है आपकी, आपकी मजबूरी है भाई। आपको इंटरनेशनल फॉर्म पे भी कुछ दिखाना है। 1000 प्रिडिक्शन देने वाले आप जैसे लोग टीवी पर बैठे हो, कह रहे मोदी जी के सब कुछ ठीक चल रहा भाई है। क्यों दे रहे हो? आप उनको काबिल बना दो ना, उसके ऊपर आप स्किल डेवलपमेंट में खर्च कर दो ना भाई। आप क्यों लोगों को स्किल इंडिया लेके तो आए थे मोदी जी, स्किल इंडिया लेके तो आए थे। कितने लोग कर दिए भाई इनमें? कितने लोगों को वो स्किल डेवलपमेंट बने हैं? कितने स्टार्टअप बन गए भाई? इस वक्त डाटा, सरकारी डाटा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 10 लाख से ज्यादा करोड़पति हिंदुस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, भाई जो डाटा बोल रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 10 करोड़ से ज्यादा करोड़पति हिंदुस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। तो अभी जो एक्चुअल दशा चल रही है प्लैनेट्स की, उस पर आ जाते हैं। वो कैसे बदलने, कौन सी तारीख पड़ने वाली है आसपास? मेरे हिसाब से 17 मई को एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं एक सवाल मेरा आपसे ये भी है अशोक जी, आपने कहा कि मई में जाके परिवर्तन होगा, लेकिन मई में तो 2 महीने अभी मार्च में आप क्या समझते हैं कि और क्या झटका लग सकता है? मैंने जो बोला है वो राजनीतिक परिवर्तन बहुत बड़ा होगा। प्रशासनिक और कानूनी रूप से जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है 28 मार्च तक। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा निर्णय और देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट फिर से कोई निर्णय देगा? और मेरा अपना मानना है, जो मैं समझ रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री वो योजना बनी थी ना जिनके अंदर उन्होंने सरकारी दफ्तर में लोगों से पैसे लिए थे, उसके ऊपर कोई ना कोई PIL लग जाएगी। पीएम केयर फंड के ऊपर, पीएम केयर फंड के ऊपर कोई ना कोई PIL लग जाएगी। हाँ। उससे पहले जो जितना विपक्ष है, जितना जो अभी हिकअप चल रहे हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, ये सारे के सारे ज्वाइन कर जाएंगे। जो ममता जी एकला चल रही है वो सब चलेगा भी। अखिलेश जी वो कह रहे हैं वो टेस्ट एंड वेट की वो चल रहा है कि भाई हम अपना दम दिखाएं, वो अपना दम दिखाएं। लेकिन जिस वक्त फाइनली शेर सामने आएगा सब बंदूक लेके खड़े हो जाएंगे। अच्छा। और मेरा अपना मानना है कि निजी जी भी पलटेंगे। अच्छा, निजी जी दोबारा पलटेंगे। अभी जैसे इस महीने भी कई सारी चीजें हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो तो होना है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो गया, होना है, ठीक है। भाई एक नया आने वाले युग के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होना है ना। आने वाले युग के लिए एक प्लेटफॉर्म। कौन है वो युग? राहुल गांधी है, ममता जी है, ये मैंने इसके ऊपर अभी विचार नहीं किया है। मैंने अभी कोई तो होगा जिसका राजयोग बन रहा होगा। नहीं, मैंने ऐसा विचार नहीं किया और ना मैं ऐसा करूंगा कि जब तक मेरे कोई, आप सीधा सवाल कीजिए, एक दिन का मुझे टाइम दिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कि नहीं है। नहीं सर, आप तो प्रिडिक्शन डेली करते हैं, डेली मैं नजर रखता हूँ, मैं जो नजर रख रहे हैं ना, मैं नजर रखता हूँ। मेरे यहाँ आने तक पहले भी आप लोग आपने कर ही रहे होंगे, हमारा मिंदा भी एक तरह से मेरा अपना मानना है कि जो भी नया प्रधानमंत्री आएगा वो देश की स्थिति को बदलेगा।
और वो आम किस लीडर में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां तो गिनी चुनी नहीं है, मैं ज्यादा पॉलिटिकल, कौन है वो शख्स? मैं इतने पॉलिटिकल लीडर का एक आदमी रोड पे मेहनत कर रहा है, एक महिला उधर मेहनत कर रही है, एक शख्स दिल्ली में भी है। मैं तो ये कह सकता हूँ, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि बीजेपी में जो से काफी लोग भागेंगे, और मेरा ख्याल से जो कांग्रेसी वहां पे गए हैं वो मोस्टली वहां से निकलेंगे। अच्छा, बड़े बड़े फेस चलेंगे महाराष्ट्र में, पूर्व मुख्यमंत्री चलेंगे। वो तो केस थोड़ी है, वो तो आपको डराया जा रहा है भाई। अच्छा, वो तो आपको डराया जा रहा है। इस महीने और कुछ बदलने वाला है, कुछ और नया आने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट से दो तीन झटके लगे लगातार। अभी सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, न्यायपालिका कुछ और असर करेगी। हमें थोड़ी सी दिल को शांति है कि कुछ निष्पक्षता और हौसला, और उसका अच्छा कैसे करते हैं आप? जो केपी वाला आपका एस्ट्रोलॉजर वाला फंडा है, केपी इज बेसिकली एलॉगरिथम एंड मेटाफिजिक्स। अच्छा, केपी इज एलॉगरिथम एंड मेटाफिजिक्स, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। थोड़ा हिंदी में बताएं, दर्शक जो है वो हिंदी वाले हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। 9 ग्रह, 12 राशि और 800 करोड़ जनता, सबका के ऊपर प्रभाव इन्हीं का पड़ रहा है। तो आपको ये एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेस के हिसाब से ये गणना करनी पड़ेगी। धरती का जो चक्र है 1 सेकंड में 15 सेकंड अपने अर्थ से हिल जाता है। तो केपी का जो आविष्कार हुआ था वो जुड़वा बच्चे, और कोई भी घटना इस पर्टिकुलर क्षण पे क्यों हुई है उसको एनालिसिस करने के लिए हुआ था। ठीक है, और इसको हमने साइंटिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर लिया। हमने जो कहना ये चाह रहे हैं कि ये सब साइंस है। हाँ, जो बिलीफ, जो सुपरस्टिशन, या जो शास्त्रों में आज से 5 साल पहले उस परिस्थिति, उस ज्ञान के हिसाब से लिखा गया, वो आज की डेट में भी एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका इंटर रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब एक लॉ बना, हमारा आईपीसी बना, एक धारा है 302 कत्ल, उसको हर बार सुप्रीम कोर्ट में नई तरीके से पेश किया जाता है। एक नया वर्जन सामने पेश किया जाता है। तो किसी भी साइंस का, किसी भी सिस्टम का एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और जिन्होंने केपी सिस्टम को डेवलप किया था, उनका नाम था श्री के.एस. कृष्णमूर्ति। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि आप फेलियर से डरो और इसमें रिसर्च बंद कर दो, इसको डिग मोर, और ढूंढो, नो लास्ट चैप्टर येट रिटन, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। दिस इज अ कंटिन्यू, जैसे किसी भी साइंस के अंदर एक सिस्टम डेवलप होता है, एक साइंस कभी खत्म नहीं होती, एक ज्ञान एक जगह खत्म नहीं होता, उसमें नई चीजें जुड़ती है, पुरानी, वो प्रकृति का नियम है, पुराना खत्म होगा, नया जोड़ा जाएगा। तो 2024 में ही पुराना खत्म होने वाला, बिल्कुल खत्म होगा। चंद्रमा बदलेगा, हमारे लगन के अंदर राहु बैठा हुआ है, शुक्र की राशि है, वृक्ष लगन में हम लोग पैदा हुए हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 10 साल देश के लिए खराब गुजरे हैं? जनता के लिए खराब हो भाई। आपको सिर्फ सम्मानित इसलिए किया जा रहा है विदेशों में भी, उनको 140 करोड़ कंज्यूमर नजर आते हैं। अच्छा, हमारा एक बड़ी मार्केट है, हम मार्केट है, बिजनेस है, वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट। तो इसलिए वो मोदी जी की तारीफ करते हैं। तो क्यों, और क्या रीजन हो सकता है? आपने क्या पॉलिटिकल, क्या सिग्निफिकेंट काम करती है? आपने वर्ल्ड पीस के ऊपर क्या काम कर दिया? आपने जंग तो रुकवा दी थी 2 दिन के लिए, यूक्रेन की जंग तो यार, वो आप उसको सर निष्पक्ष होकर तय करो। पाकिस्तान को सबक सिखाया, आप उसको निष्पक्ष होकर, पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर दी। मुंह से तो मैं भी बोल देता हूँ कि मैंने ये कर दिया। वो आपका क्रिटिकली एनालिसिस क्यों कर रहा है? जिसने क्रिटिकली एनालिसिस किया, जिसने तुलनात्मक अध्ययन किया, उसकी आपने दुकान बंद कर दी। अब मैं किसी का कोई भक्त नहीं हूं। रवीश कुमार के साथ आपने क्या किया भाई? बीबीसी के साथ आपने क्या किया? आप कौन निर्णय लेने वाले होते हैं भाई? हम प्रजातंत्र में रहे, हमारे 5 प्रिंसिपल है, हमारा लॉ है। अगर कुछ गलती हो तो लॉ अपना काम करेगा। और फिर अगर आज किसी पर एक केस है, रजिस्टर्ड है, तो फिर वो एकदम से साइलेंट केस हो जाता है। लेकिन आएगा तो मोदी, लोग कहते हैं, लोगों की अपनी अपनी इच्छा है। आप दिल से बोल रहे हो कि बुलवाया जा रहा है, आपको भूखा रख के आपको बुलवाया जा रहा है। हम आम भाषा में बोलते हैं कि अखरोट की लकड़ी दे रखी है कि आप ऐसा बोलो। सर, मेरी अपनी व्यूज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज द बिगेस्ट डिटरेंट ऑन ह्यूमन ग्रोथ। तो फिर ग्रोथ कैसे करेंगे? यहाँ तो ही चलता है। तो हमारा दुर्भाग्य है भाई।
कभी तो परिवर्तन होगा भाई। जब अंग्रेजों का धर्म की राजनीति के बिना यहाँ पे कोई निकलता नहीं। जब इंदिरा गांधी थी तो कोई सोच सकता था कि ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा। अब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन गया है तो किसी को संभावना थी कि ये आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है भाई। तो फाइनली आप ये मान रहे हैं 2024 में? मेरा यह मानना है कि हमारे देश के अंदर भूतपूर्व परिवर्तन होंगे। हम लोग, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल में नहीं हूँ, कोई ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता हूँ, मैं अपनी स्थिति को देखते हुए जो कर रहा हूँ, हम लोग चैन की सांस ले पाएंगे। मोदी जी की कुंडली देखी आपने कभी? मैंने मोदी जी की प्रेडिक्शन अपने ग्रुप में करी हुई है। मैंने 5 प्रेडिक्शन, अपने 6 प्रेडिक्शन। क्या कहती है मोदी जी की कुंडली? वो कभी हारे नहीं है। हारेंगे, अब हारेंगे। अब देख लीजिए मेरा ग्रुप ट्रुथ ऑफ केपी सिस्टम के नाम से फेसबुक पर ग्रुप है, 12,000 से 13,000। नहीं, वो तो आपका ग्रुप है, क्यों हारेंगे अब जो आज तक नहीं तो हारे? अब 2024 में नतीजे आने दो ना, 3 महीने की बात है भाई। अच्छा, नहीं वो नतीजे तो जानना चाहते हैं। नतीजे के सबसे 12वां घर और 8वां घर उनको ऑपरेट कर गया। अच्छा, और अक्टूबर नवंबर के बाद आप उनकी स्थिति देखो, कहाँ जा रहे हैं और कौन उनको बुला रहा है भाई, कौन सम्मान दे रहा है। और पहले भी वो खुद ही जा रहे हैं, कोई बुला नहीं रहा है उनको। अब आपको एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण देना चाहिए कि चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, हमारे सैनिकों को मारा, ना कोई आया है ना कोई घुसा है। तो आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहिए ना भाई। अगर आधिकारिक स्पष्टीकरण तो आना चाहिए ना। बोला तो था मोदी जी ने। तो भाई आप लोग, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला। वो तो ये भी बोलते हैं करियप्पा को नेहरू जी ने अपमानित किया था कर्नाटका इलेक्शन में, बोला हमारे फील्ड मार्शल के लिए। भगत सिंह के लिए बोला कि भगत सिंह जी से वो मिलने नहीं गए थे। वो तो कभी बोलते हैं गैस का नाले से वो चाय बना दे तो वो कंप्रेस गैस होती है सर। आप 34 साल तक रेल के डब्बे में चाय बेचते रहे, गैस बेचते रहे, और आप जाके बांग्लादेश के अंदर और मेट्रो रेल में यंग आयु के अंदर आप जाके उसको देखने चले गए। बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ ली। बांग्लादेश की लड़ाई के अंदर भी आप चले गए। बहुत शुक्रिया अशोक जी। सर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो मैं मेरे अपने निजी व्यू हैं मैं सिर्फ वो व्यक्त कर रहा हूँ। नहीं, हम तो हेडलाइंस लिखते हैं कि ये इनके अपने निजी विचार है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम तो पहले ये बात लिख देते हैं। तो बहुत शुक्रिया अशोक जी, क्योंकि आपने जो फिलहाल प्रिडिक्शन की है, आज हमने उस पर बात की। अब जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कैसा एपिसोड लगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये केपी एस्ट्रोलॉजर हैं, थोड़े सिद्धि वाले हैं, तो इनसे आगे भी जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे आगे। अगर आप लोगों को इनका ये एपिसोड पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बताइएगा।